हेलो गाइस, सुपर ट्रेडिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। आइए आज का मार्केट एनालाइज करके देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस या ट्रेडिंग सेटअप्स अवेलेबल थे। मेरे पास में निफ्टी के दो टाइम फ्रेम के चार्ट है, एक है 75 मिनट और दूसरा है 15 मिनट। सबसे पहले डेली से शुरुआत करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो प्राइस डेली पर ये एक लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है 625, जिसके बाद में दूसरा लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है 720। और अगर आरएसआई की बात करें तो डेली के 21 और 50 ईएमए आरएसआई के दोनों ही 40 के नीचे है, जो एक एक्सट्रीमली बेरिश या ओवरसोल्ड रीजन डिनोट करते हैं। और आरएसआई के बारे में देखें तो आरएसआई ने यहाँ पे 39.05 की हाई बनाई है और यहाँ पर 41.42 की हाई बनाई है। ये एक नेगेटिव रिवर्सल सिग्नल है डेली पर। ओके, ये नेगेटिव रिवर्सल सिग्नल काफ़ी समय से बन रखा था, ऑलमोस्ट 6 मार्च से ये सिग्नल हमें जनरेट होकर के मिला है। टाइमिंग के लिए एक लेवल नीचे अगर जाते हैं 75 मिनट पर, तो 75 मिनट काफ़ी समय से 6 मार्च से ही 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर ही जा रहा था। ये लगभग 70 भी गया, बट आज 75 मिनट ने एक इंटरेस्टिंग बात की है और वो है कि इसने दिया है डाइवर्जेंस आरएसआई और प्राइस पर। राइट, ये देखिए यहाँ पर आरएसआई ने 69.8 फॉलोड बाय 68.9। आरएसआई और प्राइस के बीच में हमें डाइवर्जेंस मिले। और 15 मिनट पे अगर हम जा कर के देखते हैं तो जहाँ 75 मिनट डाइवर्ज हो रहा था, एट द सेम टाइम 15 मिनट ने जब इस हाई को निकाल करके नया हाई बनाया, तो 15 मिनट के आरएसआई में भी डाइवर्जेंस दिखाई दे रही थी। राइट, यहाँ पे 15 मिनट के आरएसआई में भी डाइवर्जेंस दिखाई दे रही थी। अब एक और लेवल नीचे जाता हूँ मैं, नेक्स्ट साइकिल पे जो है 3 मिनट का साइकिल। 15 मिनट का कैंडल कंफर्मेशन के बाद में 3 मिनट ओवर बॉट रीजन में जा कर के 3 मिनट में भी एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। ये भी एक डाइवर्जेंस है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। ओके ओके, तो एक मिनट, हाँ ज़रा मैं इसे निकाल देता हूँ। ओके, तो जो मेरा पहला ट्रेड था आज के दिन में, वो इस लेवल पे आ रही थी। ये लेवल पे मैं एक और रीज़न से इंटरेस्टेड था। अगर आप 75 मिनट पर जाके देखते हैं तो ये जो हाई थी ना 668 की, इस हाई के साथ वो लेवल कोइंसाइड कर रहा था। 3 मिनट पे जाते हैं तो जब प्राइस इस हाई को टच किया 668 की, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ऐसे थे कि 15 मिनट ने डाइवर्ज किया था, 75 मिनट ने डाइवर्ज नहीं किया था क्योंकि वो 10:30 को वो कैंडल कंप्लीट होता। तो मेरे पास 15 मिनट की डाइवर्जेंस थी, 3 मिनट की डाइवर्जेंस थी। और अगर 1 मिनट पे जाकर के उस लेवल पर देखता हूँ तो 1 मिनट भी डाइवर्जेंस दे रहा था। एक और चीज़, तो एक बात तो राइट थी, एक बात तो मेरे दिमाग में थी कि यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब वो करेक्शन कहाँ तक आएगी? अगर 3 मिनट की बात करें तो 3 मिनट में 638 एक लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस था, 580 एक लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस था आज के लिए, और दूसरा है सीधा 500। तो 638 तो तुरंत ही आ जाता, 580 मैंने पकड़ के रखा था जो मुझे लग रहा था कि आ सकता है। राइट, अब एंट्री की अगर बात करें, एंट्री के लिए मैं देख रहा था कि सेलर कहाँ पर दोबारा एक्टिव होते हैं। मैं इन लाइंस को निकाल देता हूँ, डाइवर्जेंस का काम हो गया है। ओके, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 15 मिनट
सॉरी, followed by 3 minute, followed by 1 minute। ठीक है, तीनों लेवल पर डाइवर्जेंस होने के बाद में अब मुझे 1 मिनट पर एक फेल्ड सिग्नल देखना था। अब अगर 1 मिनट पे देखते हैं तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव रिवर्सल सिग्नल 1 मिनट ने दे रखा था, जिसका टारगेट जो है, टारगेट के ऊपर प्राइस क्लोज होनी थी जो नहीं हुई। तो ये जो RSI की लो है 63.14, जब इस लो के नीचे प्राइस क्लोज होती है मैं वहीं पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, जो समवेयर अराउंड यहाँ पे है। मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 680 के ऊपर के क्लोजिंग बेसिस पे होगा और मेरा टारगेट मैंने 75 के नीचे का रखा था। ये मेरा पहला ट्रेड था जिसके अंदर काफ़ी समय तक वेट करना पड़ा। ऑप्शन सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ऑप्शन बाइंग में थोड़ा ऑप्शन जो है वो नज़दीक आ रहा था। दिखा देता हूँ मैं आपको। 22700 का अगर मैं पुट लेता हूँ, मेरी एंट्री जो बनी थी, ये देखिए, ये वही ट्रेड है जो मैंने मार्क करके रखी है। सॉरी, ये नहीं है, ये है मेरी एंट्री। यहाँ पे 151 की एंट्री थी और 140 के नीचे का एक 15 पॉइंट का मैंने इनिशियल स्टॉप्स रखा था प्राइस के लिए, और टारगेट जो थी वो 75 की मैंने रखी थी। तो समवेयर अराउंड ये जो कैंडल है 1217 का कैंडल, यहाँ पे कहीं पे मैंने अपनी एग्ज़िट मारी थी एक 40 पॉइंट का टारगेट लेकर के। तो ये पहला ट्रेड था और ये एक ही ट्रेड मैंने लिया है। इसके बाद में अगर एनालिसिस करते हैं, सॉरी इसमें नहीं, ये तो ऑप्शन हो गया। एनालिसिस करते हैं तो एक और ट्रेड निकल के आता है इस लेवल पर, 3 मिनट पर इस लेवल पर निकल कर के आता है, जो मैंने जाने दिया क्योंकि वन गुड ट्रेड इज़ गुड इनफ आज के लिए। अब अगर कल की बात करते हैं तो मैं पहले सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके ज़रा इसे वापस से निफ्टी पे लगा देता हूँ। कल की बात करते हैं तो देखिए 15 मिनट पे ध्यान देते हैं। RSI ओवरसोल्ड रीजन में है। 21 EMA 50 के नीचे चल रहा है। जब 21 EMA 50 के नीचे जाता है तो ये एक साइन होती है कि मार्केट एक्सटेंशन मोड में है। हो सकता है ये और एक्सटेंड करेगा डाउन साइड में। 50 EMA 50 के पास में आया हुआ है, अगर ये भी 50 के नीचे आ गया तो डेफिनेटली एक्सपांशन कंफर्म हो जाती है। अब अगर 3 मिनट की बात करें तो 3 मिनट ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। कल के लिए मॉनिटर ही करना है सिचुएशन। 75 मिनट मुझे लगता है कि अभी ये जो लो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 500 का, फॉलोड बाय हमारे पास में 464 का रेजिस्टेंस है। नीचे में 3120 का सपोर्ट है और 245 का सपोर्ट है, फॉलोड बाय 211 और 22064, ये सारे सपोर्ट है। वेरेस प्राइस के लिए अभी 501 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कल का ट्रेड प्लान की अगर बात करें तो 15 मिनट पे अगर मुझे कोई नेगेटिव रिवर्सल मिलती है या 3 मिनट पे अगर 60 के रेंज में कोई पुल बैक ट्रेड मिलता है, इस रेंज में अगर 3 मिनट पुल बैक करती है तो डेफिनेटली उसे मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करना पसंद करूँगा। कल का दिन हमारा डाउन साइड पे ही फोकस होगा क्योंकि हमारे टाइम फ्रेम जो है वो अभी डाउन साइड के लिए अलाइन हो चुके हैं। आई होप आपको सीखने मिला इस वीडियो से। देखिए, मैं क्लासेस भी कंडक्ट करता हूँ, जो चीज़ मैं ट्रेड करता हूँ वो चीज़ मैं सिखाता भी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।